खाने की तारीफ़ करते करते तो बच्चे थक ही नहीं रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया पूड़ी छोले बने हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह जब चाय पी के मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ और हो जाता है दोपहर का टाइम खाने का। तो मैं खाने में बनाती हूँ आलू डाल के चावल, सफ़ेद तहरी बनाती हूँ। तो मैं सफ़ेद तहरी यहाँ पर बनाने का तैयारी कर देती हूँ। प्याज काट के रख देती हूँ, हरी मिर्च और सारी तैयारी यहाँ पे करके रख देती हूँ। और मैं भिगो देती हूँ शाम के खाने के लिए छोले यहाँ पे भिगो देती हूँ, क्योंकि मुझे शाम के खाने की तैयारी करना है। तो छोले भिगो देती हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे मैंने भगोना रख दिया है चूल्हे पर और चावल बघार देती हूँ। और चावल बनकर हो जाते हैं तैयार, तो मैं समद फरान के लिए चावल देती हूँ। और समद आ जाता है हाथ धोकर और मुँह में पानी भर कर आया है। तो फरहान हाथ धोने के लिए गया है और फरहान भी आ गया है हाथ धोकर। तो हमने मिर्च के अचार के साथ और फूल गोभी की सब्ज़ी के साथ चावल खाए। और खाना खाने के बाद में हम थोड़ी देर फिर आराम करते हैं और फिर हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी। तो मैं छोले उबलने रखती हूँ। और ये मैंने आलू ले लिए हैं और आलूओं को धो लिया है। और ये मैंने छोले जो भिगो दिए थे सुबह, तो मैंने ये भी धो लिए हैं। और ये है टमाटर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा, हल्दी, अदरक और लहसुन और प्याज। तो मैं इन सब चीज़ों को इसमें कुकर में डाल दूँगी। तो मैंने सारी चीज़ों को इस कुकर में डाल दिया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालकर और इसका ढक्कन लगाकर कुकर को रख देती हूँ चूल्हे पर। तो मैंने सारी चीज़ें कुकर में डालकर और कुकर को चढ़ा दिया है चूल्हे पर। और जब मैंने चाय बना ली थी, फिर चाय का टाइम हो गया था शाम का और फिर बच्चे मांगने लगते हैं चाय। तो मैंने कुकर तो चढ़ा दिया चूल्हे पर और मैं बच्चों के लिए चाय दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ चाय। तो मैं 2 कपों में चाय कर ली और बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ मैं चाय। तो हम चलते हैं दोनों बच्चों को चाय लेकर। चाय गिरा मत दी ना, कि ठंडी है। तो इधर मैं बच्चों को चाय दे के आती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ। इतने में हो जाते हैं छोले आलू हमारे तैयार। तो आलू तो फट गए हैं उसमें कुकर में, तो मैं इन आलूओं को और मसालों को निकाल लेती हूँ अलग। मसाले और आलू तो निकाल लिए मैंने कुकर में से। और जो थोड़े से छोले टाइट थे तो थोड़ा सा पानी डालकर और मैंने चूल्हे पर फिर से रख दिए। और मैं जो चाय के बर्तन थे वो धोने लगती हूँ और इतने में 2 सीटी लगकर फिर से छोले तैयार हो जाते हैं। और मैं कुकर के लिए उतार लेती हूँ और फिर मैं छोलों के लिए तो कुकर को मैं उतार लेती हूँ और छोले एक बर्तन में कर लेती हूँ। जो छोलों का पानी है वो भी कर लेती हूँ। और जो मसाले मैंने निकाले थे तो वो मैंने मिक्सर में पीस लिए हैं और आलू भी नुका कर रख लिए हैं। तो मैं अब रख देती हूँ कढ़ाई चूल्हे पर। तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल लिए हैं, धनिया, मिर्च और हल्दी सब चीज़ डाल ली है। तो हमारा मसाला भुन चुका है और देखो इस तेल भी छोड़ दिया है इसमें। और हम डालेंगे इसमें छोले।
मैंने मसाला भुन गया था और मैंने छोले और आलू डाल दिए थे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर खौल आने तक छोड़ देंगे, तो इसमें और मसाला भी ऐड करेंगे हम बाद में। तो हमारे छोले बनकर हो गए हैं तैयार और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा मैगी मसाला, तो उससे और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। तो हमारे छोले आलू बनकर हो गए हैं तैयार। तो मैंने अपने घर का खाना तो कर दिया है तैयार, मतलब सब्ज़ी कर दी है तैयार, अभी रोटी बनाना बाकी है। तो मैं जा रही थी खाला के घर पर सब्ज़ी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि खाला का हाथ टूट गया है। तो इस खेत पड़ता है जिस खेत में ये खाला गिरी थी और इसमें पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है। तो इसमें ही यहाँ पर ही खाला गिरी थी और हाथ टूट गया था। तो ये खाला के घर की ऊँचाई भी बहुत ज़्यादा है, तो डर लगता है चढ़ते पे कहीं पैर नहीं फिसल जाए, क्योंकि जीना बहुत पतला है। तो डर लगता है चढ़ते पे कि गिर ना जाए, क्योंकि खालू भी गिर चुके हैं यहाँ से। तो खालू का कूल्हे में लग गई है चोट। तो मैं पहुंच चुकी हूँ खाला के घर पर और अब हम इनके खाने की तैयारी करते हैं और इनके खाने में बनाएंगे हम बैगन का भरता और रोटी। तो चलिए, तो हम पहुंच गए हैं और अब हम तैयारी करते हैं उनके खाने की और बनाते हैं खाना। तो हमारी वीडियो में हर आगे तक देखते रहिए और फिर मैं घर जाकर बनाऊँगी अपने घर पर खाना। तो सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार और आटा भी गूंद लिया है मैंने और 2 रोटी भी सेक ली हैं। तो रोटी मैं अपने घर पर खड़े होकर बनाती हूँ स्लिप पे, और यहाँ पर खाला के बैठ के बनाई। तो मुझे कुछ अलकस लग रहा है बनाते हुए, क्योंकि उन्हें खड़े होकर नहीं बना मिलती, तो वो बैठ कर ही बनाती हैं। तो नीचे चूल्हा रख लिया है उन्होंने, तो नीचे बैठ कर बनाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा अलकस लग रहा है। तो रोटी बहुत अच्छी बन रही है, फूली फूली रोटी बन रही है। तो हमने खाना बना दिया है और अब हम चलते हैं घर पर। खाना बना दिया, बर्तन धो दिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं घर, अपने घर खाना बनाएंगे। अब ताला भाई चलो समझ जल्दी। खेत में, और जो खेत है जो बंजारे पड़े हुए हैं, तो हमें जाना है अपने घर पर। ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं सारे। हम आ गए हैं अपने घर पर और अब हम बनाएंगे अपने घर पर खाना, क्योंकि सब्ज़ी तो बना गए थे हम, और अब मुझे बनाना है रोटी। खाला के घर से आके मैंने गूंद लिया है आटा, और आटा गूंदने के बाद में मैंने फ्राई पैन को रख दिया है चूल्हे पर, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं बनता है। मेरा भी 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, 3 लोग हैं हम। तो मैंने उसमें तेल डाल दिया, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा था और आटे को 3 हिस्सों में कर ऐसे रोल बनाकर उसे काट दिया है। और पूड़ी बेलने लगती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को मेरे छोले बनाती हूँ तो पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं पूड़ी बना लेती हूँ और बेल लेती हूँ पूड़ी, जब तक तेल गर्म होता है। तो ज़्यादा आटा नहीं था, तो पूड़ी हमारी सिक चुकी हैं और 2 पूड़ी रह गई हैं, तो वो भी मैं सेक लेती हूँ। और पूड़ी सेकने के बाद में बच्चों के लिए खाने के लिए दे देती हूँ। तो ये देखो, मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं बना कर गई थी, खाला के घर पे गई थी। तो मैंने आकर पूड़ी बनाई है, तो मैं अब बच्चों के लिए दे देती हूँ। तो प्लेट हमने तैयार कर दी है, तो बच्चों को लेकर चलते हैं खाने को। तो देखते हैं बच्चे खुश होते हैं देख कर। समझ लगा, ये लो समझ लो। तो छोले पूड़ी देखकर बच्चे उछलने लगते हैं खुशी से, और फरहान तो खाकर तारीफ़ करते करते नहीं थकता है कि अम्मी बहुत अच्छे बने हैं। तो किस किस को छोले पूड़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।